Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about ब्रह्मास्त्र. What went wrong with this movie? इतना हाइप था, इतना एक्सपेक्टेशन था, 10 साल लग गए इसे बनने में, बट देन इतनी बोरिंग फिल्म ये कैसे बनी? अभी सीए डिस्कशन में स्पॉयलर्स नहीं है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. डिस्कशन के बहुत एंड में थोड़ा स्टोरी लाइन पे बात करेंगे, वहाँ भी ऐसा कुछ रिवील नहीं होगा, बट स्टिल उसके जस्ट पहले यू विल गेट अ स्पॉयलर का पॉप अप ऑल्सो. तो इन केस आपने फिल्म नहीं देखा है तो फिल्म देखने के बाद वो एंड वाला पार्ट देख लेना टू सी इफ द ओपिनियंस आर मैचिंग. उसके पहले आराम से विदाउट स्पॉयलर का डर यू कैन लिसन टू द डिस्कशन. ये फिल्म के रिलीज के जस्ट पहले फेक बुकिंग का केस सामने आया था एंड कुछ लोगों ने थोड़ा नंबर्स के बेसिस पे रिसर्च भी किया कि क्या एक्चुअल में ब्रह्मास्त्र का हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसा कोई स्टंट दे परफॉर्म्ड और नॉट. तो वो नंबर्स पहले देख लेते हैं. ब्रह्मास्त्र के एडवांस टिकट बुकिंग्स को आरआरआर से लेट्स कंपेयर. भूल भुलैया 2 से भी इसका कंपैरिजन कर सकते थे बट दैट वोंट बी फेयर क्योंकि ब्रह्मास्त्र मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुआ है एंड सेम भूल भुलैया 2 के साथ नहीं हुआ था. सो इस वजह से लेट्स कंपेयर इट विद आरआरआर बिकॉज आरआरआर सेम क्राइटेरिया में फिट बैठता है. आरआरआर के वक्त 1,09,000 टिकट्स का एडवांस बुकिंग हुआ था एंड ब्रह्मास्त्र के टाइम पे 1,32,000 के अराउंड. तो सी इस नंबर के बेसिस पे सम पीपल में अज्यूम कि आरआरआर का फर्स्ट डे जितना कलेक्शन था उससे ज़्यादा ब्रह्मास्त्र का फर्स्ट डे कलेक्शन होगा ही होगा. बट जस्ट टू बी फेयर लेट्स से चलो आरआरआर से ज़्यादा नहीं पर आरआरआर के इक्वल या कम भी हुआ तो एटलीस्ट उसके आसपास तो होगा क्योंकि एडवांस बुकिंग नंबर्स उससे ज़्यादा है. आरआरआर का फर्स्ट डे कलेक्शन सिर्फ इंडिया का 158 करोड़ का था एंड ओवरसीज कलेक्शन भी कंसिडर करें तो इन टोटल 223 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड दे मेड. अभी ब्रह्मास्त्र की टीम इज सेइंग दैट उनका एडवांस बुकिंग तो आरआरआर से बहुत ज्यादा है तो चलो उनका भी फर्स्ट डे कलेक्शन देखते हैं. इंडिया में फर्स्ट डे कलेक्शन ये फिल्म का 36 करोड़ था एंड ओवरसीज का भी कंसिडर करें तो इन टोटल कलेक्शन 75 करोड़ के आसपास था. आरआरआर फिल्म के कलेक्शन का आधा भी नहीं. अभी कुछ आर्टिकल्स में ये भी बोला गया कि ब्रह्मास्त्र का 25 करोड़ का ही फर्स्ट डे कलेक्शन हुआ था इंडिया में बट बिकॉज हर आर्टिकल में अलग अलग नंबर्स डिस्प्ले हो रहे थे तो मैंने हाईएस्ट वाला नंबर कंसिडर किया टू गिव ब्रह्मास्त्र फेयर फाइटिंग चांस. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो फेक एडवांस बुकिंग का कंसेप्ट है ना वो ऐसे ही लोग फैलाते हैं बट नहीं. इंस्टेड फेक एडवांस बुकिंग का जो गेम है ना वो बहुत फिल्म मेकर्स खेलते हैं टू क्रिएट दैट हाइप. अभी डोंट थिंक आई एम समवन हु इज अगेंस्ट ब्रह्मास्त्र फिल्म और समथिंग लाइक दैट. नो. इंस्टेड जब आलिया की वो स्टेटमेंट की वजह से फिल्म बॉयकॉट किया जा रहा था तब इन दैट वीडियो आई सेड कि आई वांट ब्रह्मास्त्र फिल्म टू वर्क क्योंकि कुछ अलग बॉलीवुड ने ट्राई किया है. पर इफ समथिंग इज डिसअपॉइंटिंग देन इट इज. यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. देन कुछ कमेंट्स को भी आई वुड लाइक टू एड्रेस जो मैंने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स में देखा है. आई सॉ मेनी पीपल राइटिंग दिस कि इवन इफ लोग आलिया एंड रणबीर से नाराज है स्टिल लोगों को ब्रह्मास्त्र आयान मुखर्जी के लिए देखनी चाहिए बिकॉज उसने 10 साल डेडिकेट किया है ये फिल्म के पीछे. तो आई डोंट थिंक सो ये एक रीज़न होता है फिल्म देखने का. आई फील एक पर्सन को फिल्म देखना चाहिए क्योंकि या तो फिल्म को अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं या आपको ट्रेलर पसंद आया है या एवे खुद के एंटरटेनमेंट के लिए. इमेजिन एक पर्सन जो बाहर से आया ना उसे हिंदी समझ आता है पर बॉलीवुड के बारे में उसे इतना नहीं पता. रणबीर या आलिया कौन है ही डजंट नो. नीदर ही इज अवेयर कि आयान मुखर्जी ने 10 साल लगा दिए थे ये फिल्म बनाने के लिए. तो ऑफ कोर्स व्हेन ही विल वॉच दिस फिल्म तो ही विल लाइक और डिसलाइक इट बेस्ड ऑन द स्टोरी लाइन. उसे इससे क्या लेना देना कि कितने साल लगे थे ये फिल्म बनाने में. पॉइंट हियर है कि लोग ये चीज़ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि 10 साल लग गए फिल्म बनाने में तो लेट्स सपोर्ट इट. ये चीज़ लॉजिकल नहीं लगती. 10 साल बाद एक मास्टरपीस रिलीज होता ना तो समझ भी आता बट सिर्फ एक लव स्टोरी वाला फिल्म रिलीज होगा तो पीपल विल रिटेलिएट. एंड डोंट फॉरगेट कि फिल्म मेकर्स आर रिच होके तो उनको सपोर्ट करने में खुद का खर्चा क्यों कर रहे हो. ऐसा ही कुछ लोग ना हॉलीवुड में भी कर रहे हैं. काइली जेनर को सेल्फ मेड बिलियनर बनाने के चक्कर में उसके फैंस उसे पैसा डोनेट कर रहे हैं क्योंकि काइली का भी नेटवर्थ इज अराउंड $600 मिलियन. बहुत ज़्यादा कम है तो फैंस आर डोनेटिंग टू मेक हर अ बिलियनर. व्हाट अ नोबल कॉज इट इज. तो आई वुड से कि सपोर्ट समवन जिसे एक्चुअल में ज़रूरत है. कई सारे जेन्युइन डोनेशन के रिक्वेस्ट आते होंगे लोगों को पर वहाँ हार्डली कोई हेल्प करेगा. बट लेट्स सपोर्ट फिल्म मेकर्स. एंड आई एम नॉट बैशिंग आयन मुखर्जी. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिम. जनरली आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ वो इमोशनल एंगल मत डाला करो. देन बात करते हैं पेड रिव्यूज़ के बारे में. अभी पेड रिव्यूज़ इज़ नॉट अ न्यू टर्म. छोटे बजट वाले फिल्मों के फिल्म मेकर्स अफोर्ड नहीं कर पाते पेड रिव्यूज़ बट ऐसे बड़े बड़े बजट के मूवीज़ के पहले पेड रिव्यूज़ का कल्चर इज़ नॉर्मल. रीज़न बीइंग फर्स्ट डे पे ही बड़े बड़े मूवी रिव्यू पेजेस पे अगर 2 स्टार की रेटिंग दिख गई तो बाद में लोग थिएटर में नहीं जाएंगे फिल्म देखने. इसी वजह से टू मेंटेन एटलीस्ट 3.5 to 4 स्टार का रेटिंग पैसे दिए जाते हैं. एंड ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता, एवरीवेयर इट हैपेंस. एक एक्चुअल में सिनेरियो भी हुआ था. लेट मी टेल यू अबाउट इट. एक कंपनी था तो उस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय ने बहुत खराब रिव्यू डाला था एक साइट के ऊपर. वो कांच दरवाजा वाला साइट है ना विच इज़ वेरी फेमस एंड सब जाते हैं वहाँ कंपनी का रिव्यूज़ पढ़ने. तो वो एक्स एम्प्लॉय ने तो डाल दिया कि बैड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड ये वो. जब ये रिव्यू कंपनी के डायरेक्टर ने पढ़ा तब उसे ऐसा लगा कि कंपनी का इमेज ये रिव्यू खराब कर रहा है. इस वजह से ही ट्राइड कॉन्टैक्टिंग दैट कांच वाला साइट आस्किंग देम ये रिव्यू हटा सकते हैं क्या. तब उसे रिप्लाई ये दिया गया कि हाँ हटा सकते हैं. यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट एंड वी विल रिमूव दैट रिव्यू. So everything is possible, you know. People do it all the time. If they have money, they use it to maintain their ratings.
एंड एक डिस्कशन के दौरान करण जौहर ऑल्सो सेड कि पेड रिव्यूज आर वेरी नॉर्मल. That charts with the stars are ready before the film only. 4, 3.5 years. tragic. You know that 80% people know stars. Paranzi, you pay. There houses you pay. You do it because you have to build perception. You do whatever it takes. देन टॉकिंग अबाउट दिस बॉयकॉट कल्चर, बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र भी ट्रेंड कर रहा था. सी आई अंडरस्टैंड कि लोगों का हक है टू हैव देयर ओन ओपिनियंस. लास्ट वीडियो में भी आई पॉइंटेड आउट कि वो बीफ वाले रणबीर के स्टेटमेंट से कुछ लोग नाराज हुए हैं, कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो चीज़ ऑफेंसिव नहीं है. ऑफेंसिव है कि नहीं वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. बट हियर आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माई पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस कैंसिल कल्चर. जस्ट बिकॉज कहीं पे ट्रेंड कर रहा है कि बॉयकॉट दिस फिल्म, तो वो सुन के मूवी नहीं देखना, ये आई डोंट डू. रीजन बीइंग एक्टर्स जो है जिनके स्टेटमेंट से लोग नाराज होकर फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनका ज़्यादा कुछ जाता नहीं क्योंकि ऑलरेडी उन्हें उनका पे चेक मिल चुका रहता है. इट इज़ द इन्वेस्टर्स जिनका पैसा अटका रहता है. स्टिल आउट ऑफ सिंपैथी आई डोंट गो टू वॉच मूवीज. बट हाँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आई वॉच इट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लोग कैंसिल चिल्ला रहे हैं. अभी रणबीर के वो बीफ वाले स्टेटमेंट के बाद विवेक अग्निहोत्री का भी बीफ वाला स्टेटमेंट सर्कुलेट होने लगा दैट ही हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट ही कंज्यूम्स बीफ. पर डिफरेंस यहाँ यह है कि ऐसा होने के कुछ ही दिन के अंदर विवेक अग्निहोत्री ने रिस्पॉन्स दिया सेइंग दैट कि करंटली मैं सात्विक लाइफस्टाइल अपना चुका हूँ. एंड पॉइंट जस्ट सात्विक लाइफस्टाइल का नहीं है, पॉइंट है कि विवेक अग्निहोत्री ने एटलीस्ट एड्रेस किया इशू को. इग्नोर नहीं किया, चुप नहीं बैठे, वो भागे नहीं उससे. अगर रणबीर भी शायद एड्रेस करते इशू को इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट तो शायद उनके लिए बेटर होता. एनीवेज आई फील आजकल ये बॉयकॉट वाला वर्ड एक्सेसिवली यूज़ किया जा रहा है, विच इज़ नॉट राइट. हाँ, अगर फिल्म में कुछ ऑफेंसिव चीज़ दिखाई गई है तो समझ भी आता है उस पर नाराज होना, पर अदरवाइज कैंसिल कल्चर इज टॉक्सिक. ऐसा अगर होते रहा तो आज के बाद क्या होगा ना कि लोग इंटरव्यूज में खुल के बात करने से भी डरेंगे. इमेजिन वो कितना लेम हो जाएगा. एनीवेज आई वुड सजेस्ट कि ब्रह्मास्त्र फिल्म अगर आपको देखना है तो गो एंड वॉच इट, गिव इट अ चांस. पर अगर आपको नहीं देखना है तो दैट इज ऑल्सो फाइन. बट जस्ट बिकॉज सब बॉयकॉट चिल्ला रहे हैं ना, तो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन मत लेना, वो गलत होगा. एक्चुअल में अगर आपका मन नहीं है ये फिल्म देखने का या इस फिल्म पे पैसे खर्च करने का मन नहीं है क्योंकि ट्रेलर पसंद नहीं आया, तो अगर आपका वैसा डिसीजन है तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. एवरी फिल्म शुड गेट अ फेयर चांस. अभी चलो फिल्म की बात कर लेते हैं. यहाँ से थोड़े स्पॉयलर्स सुनने मिल जाएंगे आपको. मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, डिसेंट लगी. आई वुडंट से माइंड ब्लोइंग थी, सिर्फ अच्छी थी. अगर इतना हाइप बनाया नहीं रहता, इतना एक्सपेक्टेशन प्रमोशन के दौरान ब्रह्मास्त्र की टीम ने बिल्डअप नहीं किया रहता हमारे अंदर, तो शायद मैं ये फिल्म देखने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहती. बट क्योंकि नेक्स्ट लेवल स्टोरी लाइन प्रॉमिस किया गया था तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे. आई वुड से इट इज़ अ वन टाइम वॉच. अलग फिल्म है, एंटरटेनमेंट हो जाएगा आपका. अगर लव स्टोरी वाली फिल्में नहीं पसंद तो बोरिंग लग सकता है. फिल्म में नागार्जुना को देख के एक्चुअली मजा आया. VFX मस्त था, हाँ परफेक्ट नहीं था पर आई वॉज इम्प्रेस्ड. बट देन प्रॉब्लम इस फिल्म में ये भी हो गया कि पूरा ध्यान VFX पे ही फिल्म मेकर्स ने लगा दिया. स्टोरी लाइन इस वजह से साइड लाइन हो गई ऐसा लगा. मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि अस्त्र के बारे में और जानने मिलेगा, हमारे पुरानों के साथ थियरीज को लिंक किया जाएगा, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरी लाइन इज बेस्ड ऑन द लव वाला एंगल. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद अयान मुखर्जी. 20% लव स्टोरी होगा एंड 80% अस्त्र के कंसेप्ट पे मूवी होगा ऐसा लगा था, बट उल्टा हो गया. एंड ये चीज़ ने बहुत लोगों को डिसपॉइंट किया है. फिल्म के जो डायलॉग्स थे ना वो भी वेल रिटन नहीं थे. ये पूरे ब्लेंडर के पीछे एक रीज़न जो मुझे लग रहा है कि जस्टिफाई कर सकता है पूरे सिनेरियो को, वो ये है कि स्टोरी आउटडेटेड हो गया. देखो 10 साल लग गए फिल्म को, राइट? तो पॉसिबिलिटी है कि 10 साल पहले ये जवानी है दीवानी ऐसे फिल्में आयान मुखर्जी ने बनाया था एंड वैसी फिल्में हिट भी रही थी. तब उन्हें ऐसा लगा होगा कि अरे ऐसी फिल्में तो चलती है, प्यार वाला एंगल मिक्स्ड विद सम अदर कंसेप्ट, बट मेजर पार्ट उसमें लव स्टोरी होता था. और हाँ, 10 साल पहले दिस यूज्ड टू वर्क. 2012 में 2013 में ऐसी कई फिल्में आई हैं. और अगर ब्रह्मास्त्र उसी वक्त में 3 साल के अंदर बन के रिलीज हो चुका होता ना, तो शायद फिल्म के कंसेप्ट पे सवाल लोग नहीं उठाते. पर फिल्म मेकर्स से गलती ये हो गई कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पुश कर दिया फिल्म को. तो इन अ वे कहानी 10 साल पुरानी है. अभी की ऑडियंस को लव स्टोरी वाली फिल्में इतनी एक्साइटिंग नहीं लगती. आई अंडरस्टैंड कि स्टोरी लाइन 10 साल पहले लिखी नहीं गई थी, बट रिसर्च जो है वो उस पर शुरू हुआ था. पर स्टिल रिसर्च भी 10 साल पुरानी है. ट्रेंड जो है वो हर साल चेंज होता है. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि फिल्म मेकर्स को भी ये रियलाइजेशन हुआ होगा. बट इस फिल्म का बजट ऑलरेडी 400 CR को क्रॉस कर चुका था, तो और कितने चेंजेस करते ये लोग. सो कहानी आउटडेटेड होना इज़ अ रीज़न जो मुझे लग रहा है वो इज़ द प्रॉब्लम. प्यार वाले एंगल पे फोकस करना वॉज मेजर ड्रॉबैक फॉर दिस फिल्म. उल्टा अस्त्रों पे फोकस करना चाहिए था. मस्त पार्ट 1 में बेस बन जाता एंड हर इंडिविजुअल कैरेक्टर का बैकग्राउंड स्टोरी स्ट्रॉन्ग वे से डिपिक्ट करना चाहिए था, सो दैट आगे के पार्ट्स देखने में और भी मजा आता. I was truly very excited for ब्रह्मास्त्र, but I guess it was my fault that I assumed कि फिल्म लव स्टोरी वाली नहीं होगी. पर हाँ, अगर एज अ लव स्टोरी फिल्म ही इसे रिव्यू करना है then it is a good film. You will enjoy it. थिएटर में बड़े स्क्रीन में सीन्स वगैरह मस्त दिखते हैं. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि ब्रह्मास्त्र मूवी पे what you have to say. लव स्टोरी ज़्यादा ही उन्होंने दिखा दिया कि you loved it. It's Glitch चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. Thank you.